आज हम एक ऐसे पार्टी के लीडर से बात करने वाले हैं जो पार्टी जब चुनाव के मैदान पे उतरती है तो चुनाव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर टाइम। तो सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। फिर आप मुख्य ऑपोजिशन हैं इन पंजाब। गोवा में भी ज़िला पंचायत पोल्स ने आप में खाता खोला है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे आप कैसे आप कामयाब क्या हो पाएंगे? आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली में जो काम हुए हैं या पंजाब में हम जिस मकसद से उतरे थे, आम आदमी पार्टी ओवरऑल जिस मकसद से बनाई है, भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होनी चाहिए। तो आज दिल्ली में उसका एक मॉडल आया है कि जब ईमानदार सरकार होती है तो उसके पास पैसा होता है। जब पैसा होता है तो वो पब्लिक के और वेलफेयर पे खर्च कर सकती है, पब्लिक के लिए और ज़रूरी स्कीम ला सकती है, पब्लिक के हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर सकती है। तो सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए, सरकारी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, राजनीति ईमानदार होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पानी 24 घंटे सस्ता लोगों को मिलना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो ये रोज़गार पे बात होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा और उनके व्यापार में भागीदारी पे, उनके जॉब्स में भागीदारी पे बात होनी चाहिए। तो हमारी राजनीति ये है। तो आज देश को इस राजनीति की ज़रूरत है। 70 साल से, 80 साल से, 70-75 साल से लोगों ने इस पर काम नहीं किया। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन रियलिटी है। तो आज दिल्ली में जब हमने काम करना शुरू किया 5 साल पहले, तो लोगों ने दोबारा चुन दिया कि भाई काम बहुत अच्छा हुआ है। तो अब हम बाकी राज्यों में भी जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को भी वो चाहिए जो दिल्ली के लोगों ने लिया है। जी, वही हमारा दूसरा सवाल था कि आपने ये बड़ा घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के मैदान में आप उतरने वाले हैं, तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे? बड़ा प्रदेश है। दिल्ली का काम बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग कह रहे हैं कि जी जो स्कूल आपने दिल्ली में कर दिए वैसे उत्तर प्रदेश को भी चाहिए। अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं हो सकते? अगर दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है, 70% लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? ये बात अब उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं और यही हमारा काम है। हमारा काम राजनीति में लोगों को ये लाना है कि भाई आपके वोट की बदौलत आपको अच्छे स्कूल मिल सकते हैं, आपको अच्छे अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई चाहिए, आपको सस्ती बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रोज़गार पे काम करने वाली सरकार चाहिए, तो आपको अपने वोट की बदौलत मिल सकते हैं। दिल्ली के लोगों ने ले लिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी ले सकते हैं और यही हमारी राजनीति है। सर, आपके 2014 के बाद आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ा मूवमेंट या कोई बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश से खड़ा नहीं किया है। सो गोइंग अहेड, एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे क्या आपके फुट सोल्जर्स हैं जो पूरे स्टेट को कवर कर पाएंगे? आपका मैकेनिज्म क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश के लोग अब जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। जब से हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि अब हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और हर ज़िले में, हर विधानसभा में नए नए लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी एजुकेशन पे काम करना है, मुझे भी हेल्थ पे काम करना है, मुझे भी बिजली के लिए काम करना है, मुझे भी रोज़गार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है। तो लोग जुड़ रहे हैं। हमारे फुट शोल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश का युवा आके, उत्तर प्रदेश का आम वोटर आगे आके इसको एक मूवमेंट बनाएगा। जैसे दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में कांग्रेस एक एस्टेब्लिश पार्टी थी 15 साल से, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में एस्टेब्लिश पार्टी थी इतने लंबे समय से। जब दिल्ली का युवा आगे आया, दिल्ली के लोग आगे आए, तो दिल्ली में बदलाव हो गया। कल को उत्तर प्रदेश के लोग आगे आ रहे हैं। आज जब से हमने ऐलान किया उत्तर प्रदेश के ही लोग आगे आ रहे हैं, तो वो बदलाव कर लेंगे अपने यहाँ पे। वो अरविंद केजरीवाल जी का काम बोल रहा है और मैंने भी जाके यही कहा है और उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, भाई अब एक मौका तो केजरीवाल जी को देना है। केजरीवाल जी जिस तरह की राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं, जिस तरह की सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, वैसी सरकार को एक मौका उत्तर प्रदेश में देना है। तो आपको एक पीपल्स मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। सर, एक और सवाल ये है कि क्या आप आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेली लड़ने वाली है या गठबंधन बनाकर? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में हम चारों जगह चुनाव लड़ेंगे 2022 में और सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ेंगे। कहीं कोई आज उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं, किससे आप मिलोगे? आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जितने नेता हैं वो या तो ट्वीट कर रहे हैं या घरों में बैठे हैं, इधर उधर सेल्फी खिंचा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बात कौन कर रहा है? आज मौजूदा योगी सरकार के खिलाफ, उनके एक्शंस के खिलाफ, उनकी गलत कामों के खिलाफ आवाज़ कौन उठा रहा है? केवल एक पार्टी उठा रही है, आम आदमी पार्टी। केवल एक नेता उठा रहे हैं, संजय सिंह। तो आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो संजय सिंह है, आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो आम आदमी पार्टी है, तो कोई है ही नहीं वहाँ विपक्ष। तो सर, आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन
उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है आपकी इस घोषणा को सुन के, तो आपका रिस्पांस क्या होगा इस पे? मेरा रिस्पांस इस पे ये, मैंने भी सुना था उनका वो स्टेटमेंट, और मुझे भी लगा कि इन नेताओं का यही अहंकार है। जो एक आम उत्तर प्रदेश का आदमी अगर ये सोचता है कि मेरे सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं, तो उनको लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के अस्पताल अच्छे हो जाने चाहिए, इनको लगता है मुंगेरी लाल के सपने हैं। दिल्ली के लोगों को 70% लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी ये सपना देखे तो ये कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दिल्ली में भी लोग यही कहते थे। आज दिल्ली के लोगों ने यही सपने देखे और वो सच हो रहे हैं। तो अगर अच्छे स्कूल, बिजली, पानी, अच्छे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोकना, इन सब के सपने देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो ये हसीन सपने तो सबको देखने की ज़रूरत है। सर वापस अगर देश की स्तर पे बात करें, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें, आप एक एक करके स्टेट्स पे जा रहे हैं, तो आपका एक बड़ा टारगेट ये भी रहेगा कि लोकसभा में भी आप फिर से यू गोइंग टू द फ्रे, सो प्लान क्या है? आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है कंपैरेटिवली। हम लोग 2012 में एंड में पार्टी बनी और उसके बाद पहला इलेक्शन लड़ा। अब दूसरा तीसरा इलेक्शन दिल्ली में इस तरह से हो गया। पंजाब का इलेक्शन हमने लड़ा। अब हमारा टारगेट है अगले 2022 में होने वाले 4 चुनाव। उसके बाद क्या टारगेट्स रहेंगे, कैसे टारगेट्स रहेंगे, ये सब 2022 के बाद बात करेंगे। उस वक्त तय करेंगे कि आगे के लक्ष्य क्या हैं पार्टी के चुनाव के लिए, पार्टी का आगे का रोड मैप क्या है। पर अभी हमारा पूरा पार्टी का फोकस ये है कि हमको ये 4 राज्यों का चुनाव लड़ना है। जी, इफ़ आई मूव ऑन टू अ डिफरेंट ट्रैक नाउ एंड आस्क यू, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रही हैं दिल्ली के बॉर्डर्स में, 1 महीने के ऊपर चल रहा है, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सुनने पड़ी फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक लॉ नोटिफाई कर दिया था, फिर उसको फिर से आप ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं अगेंस्ट द फार्म लॉज। तो ये रीथिंक क्यों हुआ? नहीं, इसमें कोई रीथिंक नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी लगातार किसानों के साथ खड़े हैं शुरू से, डे 1 से। जब ये लॉ पास किया जा रहा था पार्लियामेंट में, संजय सिंह ने इसकी कॉपी फाड़ी थी। वहाँ पे संजय सिंह ने इसमें विरोध किया था, राज्यसभा में झगड़ा हुआ था, और वो बहुचर्चित झगड़ा हुआ था जिसमें लोगों ने कहा था साहब मर्यादा टूट गई। संजय सिंह ने कहा था ये तो किसानों का ज़िंदगी का तार टूट गया, आप यहाँ की मर्यादा की बात कर रहे हो। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो पहले दिन से, जब से ये बिल पार्लियामेंट में आया था, यहाँ से लॉ नोटिफाई होना या यहाँ से फाड़ देना, ये सब स्टेट के उसमें आता ही नहीं है। ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, और देश के किसी राज्य ने नोटिफाई किया या नहीं किया, किसी ने फाड़ा या नहीं फाड़ा, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नोटिफाई हो चुका है, देश के सारे किसानों के ऊपर लागू हो चुका है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सर, और लास्टली, आपके जो आप कहते हैं आपके ऑफिसेस पे, आपके लीडर्स पे अटैक हो रहा है और आप ब्लेम करते हैं बीजेपी को, आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ करती नहीं है, तो इसके बारे में आप? नहीं, देखो, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देख लीजिए। आप जब से अरविंद केजरीवाल जी पहली बार सिंधु बॉर्डर गए थे, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले करा रही है। उन्होंने मेरे घर पे हमला कराया, उन्होंने सीएम के घर को जेल बना दिया, एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया। सीएम साहब ने कहा था मैं स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाऊंगा, उन्होंने उनके घर के हाउस अरेस्ट कर दिया। मेरे घर पे आप अगर मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज मैंने जारी भी किए थे, वो देखें तो पुलिस वाले कंधे पे हाथ मार मार के मेरे घर में घुसा रहे हैं लोगों को। ये सीसीटीवी फुटेज में है। तो ये तो पुलिस तो घुसा ही रही है, और पुलिस वाले को तो मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस वाला तो बीजेपी के कहने पे, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है पुलिस के ऊपर, उनके ऊपर ही कहने पे कर रहा है। फिर बीजेपी के, चलिए वो भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट है, चलो पुलिस वाले की ने किया होगा, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राघव चड्ढा के दफ्तर में घुसे और वहाँ पे उन पर जानलेवा हमला किया, उनके सारे शीशे विशे तोड़ डाले, तो ये तो एविडेंस है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अब किसानों से तो वो कर नहीं पा रही है, किसानों ने दबाव बनाया है उन पर। अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि किसानों के साथ खड़े हैं, तो यहाँ गुंडाई कर रही है। सर, ये सेंटर और स्टेट का जो टसल है दिल्ली में जो होता आ रहा है, इसका क्या कोई सल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है कि संविधान की आत्मा के हिसाब से संविधान ने जो सोचा कि भाई नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर पुलिस और लैंड ओनिंग एजेंसीज, लैंड एजेंसी बेसिकली डीडीए लार्जली ये, और पब्लिक ऑर्डर, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, और प्रदेश की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके मामले में दखल ना करे। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो राज्य के मामले में दखल करना बंद करे, यही हो सकता है उसका।
और एक और सवाल लास्ट में सर, अब जो आप उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं, जो कि योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, क्या डू यू थिंक वहाँ पे भी आपको ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे? नहीं, वहाँ के तो चैलेंजेस हैं ही। उत्तर प्रदेश में तो अब मैंने कहा भाई मैं स्कूल देखने जाता हूँ, तो पहले तो उन्होंने कहा हाँ आइए आप अपने आप चले जाइए या हम आपको साथ लेके चलेंगे। जब मैंने कहा मैं आ जाता हूँ तो ना तो वो डिबेट के लिए आए, मैंने कहा मैं स्कूल देखने चला जाता हूँ तो उन्होंने पुलिस की घेराबंदी करके स्कूल जाने से रुकवा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस को यूज़ करके हर आवाज़ को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ के कोई पत्रकार कहता है साहब मिड डे मील में प्रॉपर खाने की जगह रोटी और नमक मिल रहा है तो उसको उठा के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है। लोगों के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई काम नहीं करना, उल जलूल के मुद्दे उठा के उस पर चुनाव लड़ना और फिर एक ऐसा माहौल बनाना कि लोग भूल जाएं कि हमें शिक्षा पे वोट देना है, किसानी पे वोट देना है, महिलाओं पे वोट देना है, महिला सुरक्षा पे। तो वो उनका चरित्र है। हमारी राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना है, उनकी राजनीति दंगे करा के काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।